ये जो वाक़या हुआ है 14 अगस्त मीनार पाकिस्तान को, ये बिल्कुल सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है। इस लड़की ने ये ख़ुद क्रिएट किया है। इसने इसका मकसद यही था कि मशहूर होना, क्योंकि वैसे ये मशहूर नहीं हो रही थी। और इसने ये प्लान बनाया कि इस तरह का एक वाक़या अगर रोनमा हो तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब चैनल वाले सारे मेरा इंटरव्यू लेंगे, मैं मतवज्जो हो जाऊँगी, मैं ख़बरों में होंगी। लेकिन इसको ये नहीं पता कि इस किस्म के वाक़यात से जो बंदा मशहूर होता है उसकी बेस को नहीं होती, उसकी बुनियाद नहीं होती। वो एक दिन या 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लोगों की नज़रों में रहता है, लोगों की ज़ुबान पे उसका तज़किरा रहता है, लेकिन चौथे दिन लोग भूल जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अंग्रेज़ों के मुल्क में जब क्रिकेट का मैच होता है या फुटबॉल का मैच होता है तो वहाँ पर लाखों की तादाद में शायकीन होते हैं। कैमरे वाले हर आदमी को नहीं दिखाते, लेकिन अचानक एक आदमी अपने कपड़े उतार कर ग्राउंड में भागना शुरू कर देता है तो तमाम कैमरे वाले उसको फोकस करना शुरू कर देते हैं। वक्ती तौर पर चाहे वो लाइव जा रहा हो, जिस तरह भी हो, पूरी दुनिया में वो बंदा मशहूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक दिन गुजरता है उसके बाद उसकी स्टोरी ख़त्म। इस लड़की का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत हासिल करना था। इसने शोहरत हासिल की, लेकिन इंतहाई बोंगे तरीके से और इंतहाई फीकी शोहरत हासिल की। फीकी इस वजह से कि ये 1-2 दिन ही होगी, उसके बाद ख़त्म। जिस तरह एक लड़की की स्टेटमेंट मशहूर हो गई थी, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, पार्टी हो रही है। हालांकि एक अच्छी बात थी, यानी मस्बत बात थी, पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुई। लेकिन अब उसका तज़किरा कोई भी नहीं करता। इस तरह की बातें या इस तरीके से कोई बंदा मशहूर हो और उसके दिल में यही खुश फहमी होती है जी मैं पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई हूँ, अब मुझे हर चैनल वाला मेरी वीडियो चलाएगा, मेरी वीडियो वायरल होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खुश फहमी होती है और गलत फहमी होती है। याद रखिएगा, एक आदमी जिसकी बुनियाद है, जिसकी बेस है, वो मशहूर होता है, चाहे उसकी छोटी बात हो या बड़ी बात हो। लेकिन एक आदमी ऐसा मशहूर गया रातों रात, लेकिन उसके पीछे उसकी बुनियाद नहीं है, बेस नहीं है, कोई उसकी वर्किंग नहीं, कोई उसका ऐसा काम नहीं जिसकी वजह से लोग उसको याद करते हैं। तो इस लड़की का भी यही मकसद है। इस लड़की को पता था। सबसे पहले तो बंदा इससे पूछे कि जब तुम्हें पता है कि इतनी ज़्यादा रश है, गैर महरम लड़कों में, मर्दों में तुम गए क्यों हो? और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में पहले भी रोनमा हुए हैं, तो इसको पता था। लेकिन चूँकि इसका प्री प्लान था, इसने प्लान ख़ुद बनाया हुआ था एक फीकी शोहरत हासिल करने के लिए, तो इसने किया। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये फीकी शोहरत जो है वो 2-3 दिन ही चलती है, उससे ज़्यादा कोई बंदा याद नहीं करता। क्योंकि ये एक वाक़या होता है, ख़बरों में आता है, उसके बाद उस वाक़े पर मट्टी पड़ जाती है। लेकिन बंदा वो मशहूर होता है, उसकी शोहरत होती है जिसकी कोई बुनियाद हो। आपने अगर शोहरत हासिल करने के लिए ये तरीका अख्तियार किया है तो मैं आपको बताऊं, इंतहाई बोंगा और फीका तरीका आपने अख्तियार किया है। आपको पता था मैं शोहरत मुझे हासिल हो जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये शोहरत 2-3 दिन ही होती है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आए रोज़ ज़्यादा वाक़यात होते हैं और ना इतना किसी के पास टाइम है। यूट्यूब वाले अगर आपके पास आए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गर्ज के लिए, अपने चैनल के लिए। उन सब को आपसे कोई मतलब नहीं, आपके को कपड़े फाड़े या आपकी कोई बोटियाँ नोचे, इससे चैनल वालों को कोई गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है तो अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर बढ़ें, वॉच टाइम बढ़े, उनको इस बात की गर्ज। आपसे उनको कोई गर्ज नहीं, आप जिए या मरें। लेकिन शोहरत हासिल करने का इंतहाई फीका तरीका आपने इख्तियार किया है। इकबाल टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।